अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। जब से उसके सामने बाप का राज आश्कार हुआ था, उसी दिन से वो एक अनदेखी आग में जल रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने बाप से बात कैसे करे, कैसे पूछे कि ये सब क्यों किया था। बहराम खान और दिलदार खान दो भाई थे। बहराम खान अपनी खाला की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन खाला ने रिश्ता बहराम को देने की बजाय दिलदार को अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। बहराम खान इस शादी के खिलाफ था, लेकिन किसी ने इसकी बात न सुनी और कशमाला की दिलदार के साथ शादी हो गई। दिलदार और कशमाला अपनी ज़िंदगी में खुश थे, लेकिन इनको खुश देखकर बहराम का हसद के मारे बुरा हाल था। बहराम ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हर हद तक जाने का फैसला किया और उसके शैतानी दिमाग ने एक मंसूबा बनाया। बहराम ने गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी और दिलदार से कह दिया कि वो गाड़ी लेकर जाए और शहर से फसलों के लिए खाद और स्प्रे ले आए। दिलदार गाड़ी लेकर चला गया और 1 घंटे बाद उसके मरने की खबर आ गई। कशमाला की इद्दत पूरी होने के बाद बहराम ने कशमाला से शादी करने का कहा और उसके उम्मीद से होने का सुनकर सकते में आ गया। दिलदार की मौत के 6 माह बाद कशमाला ने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चा 3 माह का हो गया तो बहराम ने फिर कशमाला से निकाह का कहा, मगर कशमाला ने इनकार कर दिया। उसने वापस अपने बाप के घर जाना चाहा। बहराम ने जज्बाती ब्लैकमेलिंग करके अपनी माँ बाप से कहा, अगर वो अपने पोते को अपने पास देखना चाहते हैं तो उसका निकाह अपनी बहू से कर दे। अगर आपकी बहू ये घर छोड़कर जाना चाहती है तो उसे मेरे भाई की निशानी छोड़कर जाना होगा। बहराम की ये बात सुनकर कशमाला हैरान रह गई और ना चाहते हुए भी उसे बहराम से निकाह करना पड़ा। वो अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती थी। अपने बच्चे की खातिर उसे ये कड़वा घूंट भरना पड़ा। 2 साल बाद अल्लाह ने कशमाला को एक और बेटे से नवाज दिया। दिलदार की मौत को 25 साल गुजर गए। माँ बाप दोनों ही इंतकाल कर गए। कोई भी बहराम की इस साजिश को समझ ना सका। दोनों बच्चे भी बड़े हो चुके थे। बड़े बेटे का नाम नस्र और छोटे बेटे का नाम इबादत था। दोनों भाई मुख्तलिफ मिजाज के थे। आज 25 साल बाद इस राज को नसर जान गया था कि बहराम उसका बाप नहीं, उसका बाप दिलदार था, जिसे बहराम ने साजिश करके मरवा दिया था। नसर किसी काम के सिलसिले में बाप के पास डेरे पर आया था कि अंदर से आती आवाज़ों ने उसे बाहर ही रुकने पर मजबूर कर दिया और सच सुनकर वो दंग रह गया। उसी दिन से नसर को बहराम से नफरत हो गई। बहराम नसर को कोई भी काम कहता वो काट खाने को दौड़ता। इसके रवैये पर बहराम के साथ कशमाला भी हैरान थी कि इसको हो क्या गया है। नसर बेटा, कहीं जा रहे हो? कशमाला ने उसे बाहर जाते देखकर पूछा। मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। कोई काम है? नसर ने उकताए हुए जवाब दिया। नहीं बेटा, मैं ऐसे ही पूछ रही थी, कशमाला ने कहा और किचन में चली गई। नसर की एक दोस्त ने शहर से आना था जिसे वो लेने गया था। जुबी एक न्यूज़ एंकर है जो सवाबी के गांव में गग की रस्म पर रिपोर्टिंग करने के लिए शहर से आ रही है। गग एक फरसूदा सी रस्म है। अगर किसी लड़के को गांव की कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो उस लड़की के दरवाजे पर जाकर फायरिंग कर देता, जिसका मतलब होता कि अब इस लड़की का कहीं और रिश्ता नहीं हो सकता और लड़की के घर वाले भी इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते थे। ये एक फरसूदा रस्म है जिसमें लड़की से शादी तो बहाना होता, ज़्यादातर लोग अपना बदला या इंतकाम लेने के लिए ये काम करते। ज़ुबी अपने बाप को ढूंढने के लिए आ रही थी। रिपोर्टिंग तो बस बहाना था। उसका बाप का ताल्लुक भी इसी गांव से था जो उसकी माँ से बेवफाई करके गांव भाग आया था। ज़ुबी ने अपनी माँ की डायरी से अपने बाप का एड्रेस ढूंढा था और आज वो इस गांव में मौजूद थी। दूसरी तरफ इबादत अपनी खाला की बेटी रामीन से शादी करना चाहता है, लेकिन जरीना खाला उसके बाप को सख्त नापसंद करती है। अपनी बहन बहनोई से मिलना पसंद नहीं करती। बहराम भी जरीना को पसंद नहीं करता। उसके ख्याल में जरीना एक मुंह फट और आवारा औरत है जो अपनी मर्जी की मालिक है, जो किसी को खातिर में नहीं लाती।
عبادت اور رامین چوری چھپے ملتے ہیں۔ ایک دن دونوں کو باتیں کرتے ہوئے زرینہ نے دیکھ لیا۔ اس نے عبادت سے کہا کہ اگر میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو لے کر باعزت طریقے سے رشتہ مانگنے آؤ۔ یہ چوری چھپے کا کام مجھے پسند نہیں۔ اب عبادت گھر میں ماں کے سر تھا کہ وہ بہرام کو راضی کرے اور رامین کا ہاتھ مانگنے خالہ کے گھر جائے، لیکن بہرام نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ایسی گھمنڈی اور منہ پھٹ عورت کے گھر نہیں جائے گا اور نہ ہی رشتہ مانگے گا۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں خالہ کے دروازے پر جا کر فائرنگ کر دوں گا، پھر نہ کہیے گا کہ میں نے بتایا نہیں۔ عبادت نے غصے سے کہا اور باہر چلا گیا۔ جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں جاؤں گا، بہرام نے اونچی آواز سے کہا۔ پھر کچھ دن بعد عبادت نے خالہ زرینہ کے دروازے پر جا کر فائرنگ کر دی۔ زرینہ خالہ اور بہرام کی ناراضی کے باوجود عبادت اور رامین کی شادی ہو گئی۔ بہرام نے ایک دن خوشگوار ماحول میں نصر سے کہا کہ چھوٹے کی شادی ہو گئی ہے، اب تم بھی شادی کر لو، اور نصر نے پلٹ کر جو جواب دیا وہ سب کو حیران کر گیا۔ میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کی بیوی سے شادی کروں گا، یہ کیا بکواس ہے نصر؟ ایسی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کشمالہ نے ناگواری سے کہا، اور نصر پھٹ پڑا۔ اتنے ماہ کا لاوا دل میں دبا دبا کر وہ تھک چکا تھا۔ اس نے بہرام کی اصلیت سب پر عیاں کر دی اور ساتھ ہی زوبی کو بھی سامنے کر دیا کہ یہ بہرام خان کی شہر والی بیوی کی بیٹی ہے جسے بہرام بیٹی کا تحفہ دے کر چھوڑ آیا تھا۔ کشمالہ یہ سب سن کر سہ نہیں پائی اور شدید سٹریس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئیں۔ بہرام نے کشمالہ سے معافی مانگی کہ وہ نادانی میں غلطی کر گیا تھا، اب اسے معاف کر دے، لیکن کشمالہ نے صاف انکار کر دیا۔ تم نے میرا سہاگ اجاڑ دیا صرف اپنی خوشی کی خاطر، اپنے ہی بھائی کو مار دیا، تم بہت برا کیا، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ نصر نے زوبی کے ساتھ شادی کر لی اور باہر کے ملک چلا گیا۔ عبادت ماں اور بیوی کے ساتھ شہر شفٹ ہو گیا اور بہرام خان گاؤں میں اکیلے ہی رہ گئے۔ جاتے جاتے کشمالہ نے کہا کہ تمہاری سزا یہ تنہائی اور اکیلا پن ہے، تم ترس جاؤ گے لیکن کبھی اپنوں کو دیکھ نہیں پاؤ گے۔